हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चलती है हमारी डिग्री एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। जिन बच्चों का कल एग्जाम होने वाला है डायरेक्ट टैक्स को लेके, उनको काफ़ी मीन्स रिक्वायरमेंट थी सर कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनको देखने मिल सकते हैं उनके एग्जाम में। पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लिया जाए। सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी में से मैंने बोला था बेसिकली कोई जिसके पास टाइम नहीं है तो कोई एक ही करो। हाउस प्रॉपर्टी इजी है कंपेयर टू सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा बच्चों को लगता है, क्योंकि सैलरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी आपको कंपेयर टू हाउस प्रॉपर्टी के। उसके बाद नेक्स्ट आपका पीजीबीपी, ये तो कंपलसरी टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम में पीजीबीपी के ऑप्शन में पीजीबीपी ही आता है, इसलिए मेरा सजेशन है आप लोग पीजीबीपी जरूर करके जाना। कैपिटल गेन सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे लगता है वो सबसे पहला टॉपिक आज की जो क्लास है ये करके जाओ। रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कैपिटल गेन, सबसे तीन ये सबसे सिंपल टॉपिक है कि अगर आप वन डे भी चाहो तो ये पॉसिबल है, प्रैक्टिस करके जा सकते हो। इसके बाद पीजीबीपी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं करते हो, मतलब जो आप एडलेस वाला कॉन्सेप्ट है वो भी करके जाते हो, तो एटलीस्ट पोस्टिंग का मार्क्स तो आपको मिल जाता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ एंडिंग टाइम पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा जब आप पोस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट आप करके जाओ, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट टैक्स में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसीलिए मैंने वीडियो कोई अपलोड नहीं किया था, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट एक प्रैक्टिकल सम ले लूँ अकाउंट्स के जैसा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। काफ़ी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है कि रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं लेके आया हूँ ये आपका टीवाई बीकॉम के बेस का है। अब ये कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना रहे सर कि वैसा टीवाई बीकॉम का लेवल ही पूछा जाता है क्या मास्टर में, बिल्कुल यही पूछा जाएगा, क्योंकि एसवाईबैफ, टीवाई बीकॉम एंड मास्टर डिग्री सेम थर्ड में जो डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट है सिमिलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आज बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास थे उसका आंसर के साथ में, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपके कल एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद जो मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ स्कोप ऑफ टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। फिर कैपिटल गेन लाऊंगा ताकि जो बच्चे प्रैक्टिस किए उनको काफ़ी हेल्प हो जाए, एक आइडिया चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन उनके कल के पेपर में देखने मिलेंगे। क्लियर है? तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना या फिर नोट कर लेना आप लोग, ये है आपका क्लियर मेंशन है मार्च 2018 का क्वेश्चन पेपर है, आंसर के साथ में देख लेना आप लोग। 8-7 के पैटर्न या फिर 10-10 मार्क्स के पैटर्न में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। सीधा 20 या फिर 15 का नहीं बनेगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के साथ में बेसिकली पूछा जाता है ये टॉपिक, तो ध्यान रखना 8-7 का पैटर्न, अदरवाइज 10-10 मार्क्स के पैटर्न में पूछा जाएगा। 18 का हो गया। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन पेपर है 2004 का, ये सिर्फ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे 10 मार्क्स में, क्योंकि डिटेल्स आपको इसमें लिखना पड़ेगा, वर्किंग पार्ट भी ऑलरेडी आएगा। क्वेश्चन ये हो गया और आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में, इसमें वर्किंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे टाइप्स आएंगे तो ज़रूर इंपॉर्टेंट बना देंगे टॉपिक आपके लिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 10, अदरवाइज 8-7 के पैटर्न में रहेगा। क्लियर है? क्वालिटी आप लोग थोड़ी सी हाई करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस करके गए हैं तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने मिल सकते हैं। चले नेक्स्ट 2007 का क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है और नीचे आंसर आपका दिया गया है, एक ही पेज में आप देख सकते हैं। ये 8-7 का क्वेश्चन है, 8-7 में बना था आपका। चलिए 7 हो गया। 7 के बाद 2008 का क्वेश्चन है आपका, ऊपर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नीचे आंसर है उसका। रेसिडेंशियल स्टेटस में जो बच्चे कनेक्ट हैं उनको पता होना चाहिए बेसिक कंडीशन है, बेसिक के बाद एडिशनल कंडीशन है, मेन कंडीशन के ऊपर है। अब जो बच्चे नहीं पढ़े अभी तक तो कंडीशन देख लेना। कंडीशन देखने के बाद मुझे लगता है प्रैक्टिकल सम आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 से 3 एग्जाम्पल जब आप देखोगे इसमें डेज ही काउंट करने रहते हैं। नेक्स्ट 2014 में ये क्वेश्चन बना था, देखो इससे आइडिया चलेगा कल के पेपर में अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आएगा ना तो ऐसे ही क्वेश्चन, इसके बाहर नहीं दिखने वाले, कुछ इसी पैटर्न में चलेगा। नेक्स्ट आप 2009 का क्वेश्चन देख लो। काफ़ी ईयर के क्वेश्चंस मैंने रख दिए हैं ताकि जिस भी टाइप का बने या फिर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा उनको काफ़ी हेल्प हो जाए।
2009 हो गया आपका। 14 का क्वेश्चन आप देख लो। नेक्स्ट 17 का क्वेश्चन देख लो आप। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर दिया है आपको। ये कंडीशन ही होगा, जिन बच्चों ने कंडीशन पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे। 17 का ये क्वेश्चन विथ आंसर, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 8-7 के पैटर्न में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख लो। सिंपल सा, मतलब कंडीशन, बेसिक कंडीशन अगर पढ़े होगे तो ईजिली आंसर आप दे पाओगे। 17 के बाद आ जाओ। 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 16 का ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो। कंडीशन 182 डेज़ का है, ये इसके ऑप्शन में 60 डेज़ और 365 डेज़ का कॉन्सेप्ट है। फिर एडिशनल कंडीशन लगानी पड़ती है। कंडीशन ऑलरेडी वहाँ पे लिखी हुई है, कंडीशन याद करना है आप लोगों को। इसका वर्किंग पार्ट है, ये वर्किंग पार्ट इन्होंने काउंट किया है। 16 का क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्लीट एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि इसी पैटर्न में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं। यही पैटर्न, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब एक आइडिया चल गया होगा प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिले थे। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, स्कोप ऑफ टोटल इनकम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विथ आंसर के साथ लाऊंगा। उसके बाद कैपिटल गेन का जो नोट्स, मतलब जो मेरे पास अवेलेबल है क्वेश्चन आंसर के साथ में, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको इस तरीके से आपको एक बार प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले एक आइडिया आप लोगों को हो जाए। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।